ये वीडियो बीएससी फिजिक्स की है। फर्स्ट सेमेस्टर हमारी चल रहा था, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स चल रही थी, तो उसकी ये वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में ये सवाल आप देख पा रहे हो, काफ़ी बड़ा सवाल है और इसमें एक सवाल नहीं बल्कि ये आपके 6 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 6। तो आज के एक ही क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कितने? 6 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं एक ही सवाल से। तो जैसे अलग अलग सवाल दे रखे थे, लेकिन मैं एक ही सवाल में 6 के 6 क्वेश्चन करा दे रहा हूं, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और यहां से आपका आज के इस सवाल से आपका 5 अंक क्लियर हो जाएंगे, आपके 5 मार्क्स एक ही क्वेश्चन से, क्योंकि ये 6 तरह के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को कर लोगे तो आपके 6 अंक क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर कितने? 5 मार्क्स के लिए। राइट, 5 अंक आपके क्लियर हो जाएंगे यदि इस सवाल को कर लेते हो। कहीं से भी आ जाए, जैसे कि आप समझिएगा, गिवन 2 वेक्टर, यानी कि यदि आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं कि ए वेक्टर बराबर इतना, ए वेक्टर बराबर इतना दे रखा है और बी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना, यानी ए वेक्टर बराबर इतना और बी वेक्टर बराबर इतना, तो कैलकुलेट द, ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और एंड बी वेक्टर, यानी कि आपको मैग्नीट्यूड, परिमाण ज्ञात करना है। ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए तथा बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। दूसरी चीज कि ए प्लस बी, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ज्ञात करना है, साथ में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये ज्ञात करना है। फिर तीसरे प्रश्न में आपका ए डॉट बी, यानी कि इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। चौथे में आपको इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। 5वें में इसका क्या निकालना है? प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी इसका प्रोजेक्शन का मतलब हिंदी में क्या होता है? प्रक्षेप। एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच, यानी सदिशों के बीच में आपको कोण निकालना है। और ये चौथा क्या है? एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड वाई एक्सिस, यानी कि वाई अक्ष और बी वेक्टर के बीच कोण ज्ञात करना है। यहां पर ए और बी, यानी कि दोनों सदिशों के बीच कोण ज्ञात करना है और यहां पर बी वेक्टर और वाई अक्ष के बीच में कोण ज्ञात करना है। ओके, तो ये आपके 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्नों को ही हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। फिर देन इसके बाद में भी 2 और हैं प्रूफ करने वाले सवाल हैं, उनको और करवाऊंगा मैं। राइट, तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं इधर की साइड से स्टार्ट करता हुआ लेकर आऊंगा इधर की साइड में। राइट, चलिएगा। तो सबसे पहले मेरे पास में आपको क्या दे रखा है, यहां से सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करता हूं। हमारे पास में क्या दे रखा है? गिवन हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है ए वेक्टर। ए वेक्टर बराबर कितना दे रखा है? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। देखिए, एक तो ये ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, एक हमारे पास बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। इसको लिख दे रहा हूं मैं। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है? -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ओके, नेक्स्ट अब आपको क्या निकालना है? सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। तो हमारे पहले में क्या निकालना था? मैग्नीट्यूड्स निकालने थे, तो मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे हम। तो मैं पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? ये निकल गया, इस तरीके से निकालेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ए। तो ये देखिएगा, ये 3 है, आई का गुणांक कितना? 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये जे का गुणांक कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये -5 है, तो -5 का स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा, समझ में आई? देखिए, आई का गुणांक का स्क्वायर कर देंगे, जे के गुणांक का स्क्वायर कर देंगे और के का गुणांक कितना? -5, तो -5 का स्क्वायर कर देंगे। इनको जोड़ देंगे, 3 तिया 9 प्लस 4 चक 16 प्लस 5 25। देखिए, -5 का स्क्वायर, इंटर में हो आप इतना, तो बीएससी, अब बीएससी में हो, इंटर पास करके आए हो तो आपको पता होगा। -5 का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस का 25 आएगा। 16 और 9 25, 25 और 25 कितना हो जाएगा? 50। अंडर रूट में कितना आ जाएगा? 50। ये ए वेक्टर का मोड कितना आ गया? अंडर रूट में 50 आ गया। राइट, यहां से एक चीज समझिएगा, जब कोई भी चीज अंडर रूट में 50 है तो आपको क्या करना है? अंडर रूट से बाहर लेकर आना है, तो आपको क्या? 50 के पहले फैक्टर कर लीजिए। 2 से कट जाएगा 25 दूनी 50, फिर ये 5 से कट जाएगा 55 25, फिर 5 से फैक्टर हो जाएंगे 1। अब देखिए, ये 2 जोड़े 2 आ रहे हैं,
तो हम एक को बाहर निकाल लेंगे। इसका अंडर रूट में मतलब क्या है, 2 गुणा 5 गुणा 5 ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब हमारे पास यदि ये 2 दिखाई दे रहे अंडर रूट के भीतर 5 गुणा 5 यानी 2 बार 5 आ रहा है, तो हम उसको एक बार बाहर लिख देंगे और बाकी बची हुई संख्या को 2 अंदर लिख देंगे। तो 50 को हम कितना लिख सकते हैं, 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो एक आंसर तो ये हो गया, समझ में आई बात, अंडर रूट ये आ गया, ठीक है, अंडर रूट और 5 अंडर रूट 2, राइट। तो पहला आंसर हो गया। अब दूसरा निकालेंगे हम, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आई का गुणांक कितना, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस ये है 2 का स्क्वायर प्लस यह है 6 का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये टोटली कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 4 और 1 5 5 और 36 कितना हो जाएगा 41, तो अंडर रूट 41। तो ये बी वेक्टर का मॉड भी आपका फाइंड हो चुका है। आंसर, ये 2 आंसर निकल आए आपके, राइट। इसको मैं मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये 2 आंसर हो चुके। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहां पर क्लियर हो चुका है, ठीक। अब a प्लस बी, तो ये तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। दूसरे में क्या निकालना है आपको, a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालना है। डायरेक्टली कर दे रहा हूं, देखिएगा इन दोनों वेक्टरों को जोड़ेंगे तो देखिएगा ध्यान से, ये प्लस का 3 आई कैप है, ध्यान समझो, इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, प्लस का 3 आई कैप। नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसा समझिएगा, लिख दीजिए यहाँ पे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। ये 3 आई कैप प्लस, पहले a वेक्टर की वैल्यू लिख दी, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, फिर प्लस ये प्लस लिखोगे तो ये तो माइनस का है तो माइनस का आई कैप लिख देंगे, प्लस का 2 जे कैप प्लस का 6 के कैप। इस तरीके से जब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना बचेंगे, 2 आई कैप। क्यों, क्योंकि देखिएगा ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2, ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 जे कैप, माइनस का 5 ये 6, तो प्लस का 1 के कैप बचेगा। ये माइनस का 5 है, ये प्लस के 6 है, दोनों को कंबाइंड जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, लिख दिया a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये आ गया, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन चल रहा था, a माइनस बी निकालना था हमको। a माइनस बी कैसे निकालेंगे, देखिएगा इसमें से इसको घटा रहे हैं, घटाएंगे हम, देखिएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, इसमें से क्या घटाना है, ये पूरी चीज़ घटानी है, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये पूरी चीज़ इस पूरी चीज़ में से ये घटानी है। तो ये तो आगे है, जो कहते हैं लिख देंगे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, माइनस बाहर है तो अंदर जाएगा तो सब में चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का आई कैप हो जाएगा, ये माइनस का 2 जे कैप हो जाएगा, माइनस का 6 के कैप हो जाएगा, यानी माइनस अंदर गया तो ये सारे चिन्ह बदल गए। तो क्या आ जाएगा, ये 3 आई कैप और एक 4 आई कैप आ जाएगा, ये 4 जे कैप, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, प्लस के 2 जे कैप। ध्यान से समझो, ये 4 जे कैप हैं, 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, वो भी प्लस के। ये माइनस के 5 के कैप है, ये माइनस का 6 के कैप है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 11 के कैप। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर ये निकल आया आपका, एक ये निकल आया। चलिए 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, यानी a प्लस बी भी निकाल दिया हमने, ये निकल गया, और ये a माइनस बी निकल गया। अब आपका निकलेगा a डॉट बी निकलेगा, राइट। चलिए यहाँ पे देख लेता हूँ, ये जगह बच रही होगी तो यहीं पे करा दूंगा। ये देखिए अभी तो काफ़ी बच रहा है, इधर ये तीसरा इधर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, a डॉट बी, a की वैल्यू कितनी है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, डॉट ये है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। देखिएगा ध्यान से, जब भी कभी हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम a डॉट बी, तो a वेक्टर की वैल्यू रख दी, b वेक्टर की वैल्यू रख दी, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 की माइनस में -1 तो 3 1 3 माइनस का 3, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो प्लस के 8,
ये माइनस का 5 है, ये माइनस के 6, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, तो माइनस का 30 आएगा। तो टोटली कितना आ जाएगा देखिएगा, 30 3 33, माइनस का 33, तो 8 और ये हो जाएगा माइनस का 33, तो कितना बचेगा, माइनस के 25 बचेंगे। समझ में आई बात। तो ए डॉट बी कितना आ गया, माइनस का 25 आ गया ए डॉट बी। ध्यान से समझ लीजिए, 3 की मल्टीप्लाई देखो, आई की मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप में तो 1 आता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में यदि कभी भी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम केवल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आई का कोफिशिएंट कितना है, 3 है मल्टीप्लाई, और आई का यहाँ पे मल्टीप्लाई वो कितना है, यहाँ पे आई का -1 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3। यहाँ पर जे का कोफिशिएंट कितना है, 4, यहाँ पर जे का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। ये यहाँ पे लिख दिया प्लस का 8। यहाँ पर के का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 5। यहाँ पर के का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, तो -5 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 5 6 30, तो माइनस का 30 आ जाएगा, ये रहा। तो ये 8 प्लस का यहाँ पे लिख दिया, माइनस का 3 और माइनस का 30 कितना हो जाएगा, माइनस का 33। जब 8 में से माइनस का 33 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 25 बचेंगे। बीएससी में हो आप, इतना तो जानते ही हो। ये उत्तर हो गया। तो अब आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है, राइट। इसका मैं रब कर दूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट मैं आगे कराता हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको कराऊंगा A क्रॉस B, फिर ये छोटे छोटे सवाल है, इनको करेंगे, राइट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। A क्रॉस B यानी कि चौथे पार्ट पर आ जाते हैं। चौथा पार्ट क्या कह रहा है आपको, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपको पता है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कैसे निकालते हो आपको हमने समझाया था कि हम A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालेंगे सारणिक रूप में। पहले आई कैप लिखेंगे, फिर जे कैप लिखेंगे, फिर के कैप। ये है यहाँ पर जे कैप। हमेशा याद रखना, A क्रॉस B कैसे निकलेगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हमने पहले क्या लिखना है, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब A वेक्टर कहाँ है, जो पहले होगा, पहले A वेक्टर है ना, तो आपको A वेक्टर का कोफिशिएंट लिख लेना है। आई का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। जे का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। और के का कोफिशिएंट कितना है, -5 है, तो -5 लिख देंगे, राइट। अब बी वेक्टर है तो पहले बी वेक्टर का देखिए, बी का आई कैप है, आई कैप का कितना है, माइनस, तो माइनस का मतलब -1। यहाँ पर जे का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो 2 लिख देंगे। के का कोफिशिएंट कितना है, 6, तो 6 लिख देंगे। बाकी आपका जो करता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ से, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे हम, यहाँ से मल्टीप्लाई करें। ये देखिएगा, सबसे पहले आई लेंगे, आई कैप, ठीक है, आई कैप ले लिया। अब आई कैप को ही छुपा लेंगे, कितना बच रहा है, 4 -5 2 6, कितना बच रहा है, 4 -5 2 और 6, इतना, ठीक है। अब जे की बारी, जे को हमेशा माइनस में लेंगे। जे को कैसे लेंगे, माइनस में, ठीक है। जे को हमेशा जे को माइनस में लेना है। अब इसको दाब लेंगे, जे वाले को दाब लेंगे, जो लेंगे उसको ही दाबना है। 3 -1 5, ये बचेगा 3 -1 और ये 5 और ये 6, समझ में आ रही है। ये 3 -1 3 -1 -5 6 -5 6, ये आ गया। अब के की बारी आ गई, प्लस का के कैप, राइट। अब यदि हमारा ये के कैप है, इसको ये देखिए ध्यान से, यदि मैं एक के कैप को यहां से छुपा लूंगा तो कितना बचेगा, के कैप को यदि मैं यहां से छुपा लूंगा तो 3 -1 4 और 2, 3 -1 और 4 और 2, इतना बचेगा। समझ में आ गई बात। जब हमने के कैप को छुपाया तो ये दोनों बचेंगे, ये लिख लिया। आई कैप को छुपाया था तो ये, मतलब जो पहले आई जे के, तो पहले एक बार इसको छुपाएंगे, ये दोनों लिख देंगे, फिर इसको छुपाएंगे, ये दोनों लिख देंगे, फिर इसको छुपाएंगे, ये दोनों लिख देंगे। हमेशा जे माइनस में लिया जाएगा, आई जे के। समझ में आई बात। चलिएगा अब देखिएगा इसको कैसे करना है। ये आई कैप है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें देखिएगा ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। 4 6 24,
बीच में माइनस, एक ये फॉर्मूले में माइनस होता है, फॉर्मूले में, राइट। अब देखिएगा 2 पंजे 10, 2 की मल्टीप्लाई -5 में करोगे तो माइनस का 10 आएगा, और माइनस माइनस ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं कितना लिख दे रहा हूँ, प्लस का 10 लिख दे रहा हूँ। नहीं समझे, देखिएगा ये 4 की मल्टीप्लाई हमने करी, 4 छिंग 24 आ गया, 24 माइनस, और ये 2 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। तो 24 माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस के 10। तो मैंने क्या कर दी, एक लाइन छोटी कर दी है कि 4 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 24 हो जाएगा, और ये 2 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना होगा, जब 2 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे माइनस का 10 आएगा, और ये माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो कितना हो जाएगा टोटली, ये 24 और ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो लिख दिया। देन उसी प्रकार से ये माइनस का जे कैप, 3 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18 हो जाएगा। फिर एक फॉर्मूले में माइनस होता है, और देखिए ध्यान से, ये -1 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो प्लस का 5 आएगा। देखिए ध्यान से, -1 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये प्लस का 5 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस का है ये यहाँ पे, तो ये आ गया प्लस का 5। समझ में आई, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ गया। फिर प्लस, अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे के कैप भी लिखना है, के कैप आ जाएगा। और ये देखिए ध्यान से, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 दूनी 6, ये माइनस, और -1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्यों, देखिएगा ये है 3 दूनी 6 माइनस, -1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे माइनस का 4 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। क्यों हो रहा है प्लस का 4, क्योंकि ये माइनस बाहर है, ये इसलिए, तो ये प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब ये देखिएगा, अब ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, ये 24 और 10 30, 30 और आई कैप को मैं पीछे लिख दूंगा। ठीक है, 18 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो सिंपली तरीके से आप घटा सकते हो, कितना बचेगा, 13 बचेंगे। 13 कैसा लिख देंगे, ये देखिएगा माइनस का 13 और जे कैप को आप पीछे लिख दो। देखिए माइनस का ये आ गया, इसमें से ये गए 5 गए तो 13 बचे, ये यहाँ पे लिख दिए, और ये जे कैप यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 के कैप ये लिख दिया। तो ये जो आया है आपका ए क्रॉस बी वेक्टर आया है, कितना आया है, ए क्रॉस बी वेक्टर आया है, राइट। चलिएगा, तो आपको ये निकल आया सिंपल तरीके से, और कुछ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक, क्लियर है, नहीं समझ में आई यहाँ तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे ये हो गया। अब आपको चाहिए ये प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ध्यान से समझिएगा, प्रोजेक्शन चाहिए। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले एंगल बिटवीन, इसके बीच में एंगल पता होना चाहिए, तभी प्रोजेक्शन निकलेगा। तो सबसे पहले आपको ये वाला सवाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये वाला सवाल करेंगे, एंगल, एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन कितने के बीच निकालेंगे हम, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन। तो अब देखिएगा कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास में आपको पता है कि ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो हमको एंगल यहां से निकालेंगे, यानी कि हमको कॉस थीटा चाहिए होता है। प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमको कॉस थीटा निकालना होता है। तो यहां से कॉस थीटा की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए डॉट बी बट्टे ए बी लिख सकते हो, या आप इसको लिख सकते हो ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि ये जो ए होता है, ए को ही हम क्या बोलते हैं, ए वेक्टर का मॉड बोलते हैं, और इस बी का ही मतलब क्या होता है, बी वेक्टर का मॉड। इसका मतलब क्या, देखो ये नॉर्मली हमारे पास ए वेक्टर लिखा हुआ है, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा तो उसको या तो हम ए से प्रदर्शित करेंगे, या हम ए वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर का मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे, या ए लिखेंगे। तो इसका मतलब ही, इस ए का मतलब है ये मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखा हुआ है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये। ऐसे ये इतना तो समझ ही रहे हो तुम। ठीक है, चलिए, तो अब देखिएगा, आपने अभी सवाल किया था, सवाल में क्या किया था, ये देखिएगा ए डॉट बी, पुराने सवाल में पहले देखो ये वाला, यहां से मैग्नीट्यूड दोनों के निकले थे नहीं निकले थे। ए का मैग्नीट्यूड कितना, सॉरी पहले देखिएगा, ये ऊपर है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी यहां पे निकला था, यहाँ पे ए डॉट बी,
ये वाला, तो ए डॉट बी कितना आया था, माइनस का 25 आया था। अभी निकाला था हमने, ए डॉट बी कितना आया था, माइनस का 25 आया था, राइट। चलिए, और ये देखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आया था, 5√2 आया था, 5√2 आया था गुणा, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर यहां से निकाला था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस का सॉरी अंडर रूट में 41 आया था, अंडर रूट में कितना आया था, 41। देख लो पुराना वीडियो, रोक कर पीछे देख लीजिए, इस वाले सवाल को देखिएगा। पहले वाले सवाल में निकाला था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और यहां पर तीसरे वाले सवाल में निकाला था ए डॉट बी, तो ये चीज आ गई, ठीक है। चलिए, अब यहां पर देखिए इस 5 से ये कट जाएगा, 5 25, 5 बार कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, -5 बट्टे इसकी अंडर रूट में अंडर रूट, देखिए अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 41 में करोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 41 दूनी 82, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 82, इतना आ जाएगा कॉस थीटा। और यदि यहाँ से थीटा की यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 5/82, इतना आ जाएगा। समझ में आई बात। ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका अंडर रूट 5 बट्टे सॉरी -5 बट्टे अंडर रूट 82, ये लिखा हुआ, ये आंसर आ गया, ठीक है। और हमें प्रोजेक्शन के लिए हमें इतने की आवश्यकता पड़ेगी कॉस की, ठीक है। प्रोजेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमको कॉस थीटा पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, देखिएगा, ये भी मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखिएगा यहाँ पे, देखिए आपको इधर कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, क्यों, इसका ही मतलब समझ लीजिएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं, पहले यहां पे समझ में आ जाएगा। हमको चाहिए, देखिएगा इसमें 5 वाले सवाल में, 5वें सवाल में चाहिए प्रोजेक्शन। देखिए हम केवल इतना पढ़ते हैं, हमको क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, क्या चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर चाहिए। तो हमको प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे सिंपली आपको क्या लिखना है, ए कॉस थीटा, और प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, बी कॉस थीटा। सिंपल ही बात है। प्रोजेक्ट ये ए का प्रोजेक्शन चाहिए तो ए कॉस थीटा, और बी का प्रोजेक्शन चाहिए तो बी कॉस थीटा, एम का प्रोजेक्शन चाहिए तो एम कॉस थीटा, ये होता है। प्रोजेक्शन हमें चाहिए जेड का, तो हम लिख देंगे जेड कॉस थीटा, इस तरीके से, ठीक है। सिंपल तरीका ये है। तो अब हमारे पास ए का मतलब क्या है, ये है आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये है कॉस थीटा। अभी आपको बताया था हमने, देखिएगा ये रहा मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि यहां पर निकला था मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी, मॉड ऑफ ए वेक्टर की 5√2 मल्टीप्लाई, और यहां से देखिएगा ये कॉस थीटा की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की थी। कहां से फाइंड की थी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां से हमने, जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट कर रहे थे, तो यहां पर रास्ते में हमको क्या मिला था, कॉस थीटा की वैल्यू हमको मिली थी। कॉस थीटा बराबर क्या, -5/√82, ये हमको रास्ते में मिल गई थी ना कॉस थीटा। और हमको इतने की वैल्यू चाहिए, तो हम ये वाली वैल्यू कहां पर उठा कर रख देंगे, यहां पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, -5/√82, ये आ जाएगा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -25√2 बट्टे कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा 82, राइट। अब देखो एक और चीज यहां से समझने वाली बात है, ये तो -25 है गुणा, ये √2 है, ये √82 है, तो ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, तो हम एक बड़ा सा अंडर रूट लगाकर इसको कितना लिख देंगे, 2/82 लिख देंगे, राइट। फिर इसको हम 2 से काट देंगे, 2 से कैसे काट जाएगा, 2 1 2, और ये 41 बार कट जाएगा, क्योंकि 41 दूनी कितना होता है, 82 होता है। तो यहां पे कितना लिख देंगे, -25 गुणा ऊपर कितना हो जाएगा, √1/41, और याद रखना √1 की वैल्यू कितनी, 1 रहती है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका
माइनस का 25 बट्टे अंडर रूट 41 आ जाएगा। समझ में आई बात? ये चीज यहाँ पर ना दिखाई दे रही हो तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रेड पेन से, आपको ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है आपकी प्रोजेक्शन वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी, देखिएगा यहाँ पे ये माइनस का 25 था मल्टीप्लाई 1 बट्टे अंडर रूट 41 इतना आ जाएगा इस तरह से। क्यों? माइनस का 25 अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 और ये अंडर रूट 41 आ गया। इसी को हम कितना लिख देंगे, माइनस का 25 बट्टे 41 अंडर रूट में, राइट। तो ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो अब आपका ये छठा प्रश्न हो गया। यहां पर देखिएगा, तो ये सातवां था, ये सातवां, ठीक है। सातवां प्रश्न करेंगे हम, एंगल बिटवीन बी एंड वाई एक्सिस, राइट। चलिए, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में मैं कराऊंगा इसको मिटाकर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। चलिए करिए। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन यानी कि जो सातवां प्रश्न है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड वाई एक्सिस। याद रखना, आपका जिस भी 3 एक्सिस होती हैं एक्स वाई जेड, तो आपका ये देखिएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स, ये कह रहा है बी वेक्टर एंड वाई एक्सिस के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है, राइट। तो ये हमेशा याद रखना, बी वेक्टर है तो ये बी वेक्टर का मोड आप नीचे लिख दोगे, और ऊपर वाई एक्सिस है तो यहां पे बी वाई लिख दोगे, और यदि ये जेड एक्सिस कहता तो बी जेड लिख देते, और यदि यहां पर ये कहता एक्स एक्सिस तो यहां पे बी एक्स लिख देते, और यदि ये कहता ए वेक्टर एंड, यदि ये कहता ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस कहता तो हम क्या लिखते, नीचे ए वेक्टर लिखते, ऊपर ए जेड लिख देते। अब ये बी एक्स बी जेड बी वाई ये आएगा कहां से? ये यहां से आएगा। ये देखिएगा, ये जो आपका लिखा हुआ है, ये यहां पर देखिएगा, ये बी वेक्टर बराबर कितना दे रखा है, ये सवाल में दे रखा था माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 6 के कैप। ये जो लिखा हुआ है यहीं पर है सारी वैल्यू। ये यहां पर बी एक्स बराबर ये जो है माइनस का 1, बी वाई ये देखिएगा, जे का गुणांक कितना है 2 तो ये बी वाई है, और के का गुणांक बी जेड, के का गुणांक है 6। समझ में आई बात? नहीं आई? ऐसे ही यहां पर ये जो वैल्यू है 3, ये आपकी ए एक्स, ये ए वाई, ये ए जेड। मतलब क्या है, आई कैप जे कैप के कैप यही तो एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं। तो मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में कितना कटा हुआ भाग है -1, जेड ये वाई एक्सिस का कितना भाग है, ये 2, और जेड एक्सिस का कितना है 6। तो वही चीज यहां पर आप समझ ही गए होंगे। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे कैसे? लो, हो गया कॉस इनवर्स वी वाई की वैल्यू कितनी है, वी वाई की वैल्यू है 2 बट्टे, और बी वेक्टर का अंडर रूट 41। आंसर ये आ गया आपका। तो ये सवाल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट अगला सवाल कराऊंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले 2 सवालों कराऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको करिए। चलिए, तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, प्रूव दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। ये भी सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो फिजिकल आपकी फिजिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रूफ करने वाला एक मिलेगा, और एक जो मैंने अभी इससे पहले कराया था उसमें 5 नंबर का मिलेगा। ये थोड़ा छोटा सवाल रहता है,
2 नंबर का सवाल आएगा, राइट। चलिए, तो इसमें क्या है, आपको बस यही है, सिंपली मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी बार आ चुका है आपका, राइट। तो इसमें क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस, क्रॉस का हमेशा याद रखना है, यहाँ पर डॉट आ जाएगा तो आपका ये चीज़ जो आपका रिजल्ट है ये बदल जाएगा, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के ही लिए हमको ये प्रूव करना है, ये चीज़ आनी चाहिए, राइट। चलिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट को ये प्रूव करेंगे, तो इसके लिए आपको ये 2 बातें याद रखनी है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं होता है। ये हमेशा आपको अपनी खोपड़ी में सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लीजिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं होता। तो आपके दिमाग में आ रही होगा क्वेश्चन कि सर जब ये नहीं होता तो क्या होता है, तो उसका हम बता दे रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। तो जहां पर हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दे रखा है, तो वहां पर हम इतने का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां पर इतना दे रखा है उसकी जगह पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब हो जाएगा प्रूफ। देखिएगा, हम ले ले रहे हैं यहां से LHS ले ले रहे हैं, LHS क्या है आपकी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये है। चलिए, मल्टीप्लाई करिए, कायदा के साथ में मल्टीप्लाई करनी है। देखिएगा, इस ए की मल्टीप्लाई इन दोनों में कीजिए, क्रॉस के साथ चिन्ह भी लेंगे। देखिएगा, बीएससी में याद रखना, ये चिन्ह छोड़ दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत, इसी पर पूरा सवाल बेस्ड है। ए की इसमें करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तो लिखेंगे ए क्रॉस ए वेक्टर, ठीक। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस, ए आ रहा है पहले, चेंज मत कर देना, ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बी में, तो ए क्रॉस बी वेक्टर, ए यहां से लिया, क्रॉस यहां से लिया और ये बी वेक्टर आ गया। अब ये माइनस का बी यहां से लिया, माइनस का बी, क्रॉस यहां से लिया और ए वेक्टर ये आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो बातों को कि हमारा ये माइनस का बी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और माइनस बी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ये माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ये बी वेक्टर। अब देखिएगा ध्यान से, एक ये 2 चीजें तो मैंने सिखाई थी, एक चीज और सीख लीजिए कि भैया ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की मल्टीप्लाई, यानी कि 2 एक जैसे सदिशों की यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो वो कितनी आती है, 0 आती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक जैसे हैं और इनके बीच में क्रॉस है, तो ये कितनी आएगी, 0 आएगी, 0 प्लस ये है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस, देखो ध्यान से, ये देखिएगा बी वेक्टर है और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, माइनस पीछे लग रहा है, माइनस लग रहा है, तो इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ए क्रॉस। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, नहीं आ रही, ये देखिएगा यहां से देखो, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर दे रखा है, तो माइनस दे रखा हो तो इनका हम चिन्ह बदल देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस, और ये बी वेक्टर की बी वेक्टर में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो ध्यान से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ये जो कहते लिख दिया, लेकिन माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, तो हम इन दोनों के यदि चिन्ह बदलेंगे तो ये चिन्ह कैसा हो जाएगा, देखिएगा ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, बी को आगे और ए को पीछे करूंगा, बी को आगे तो ये एक माइनस का आ जाएगा, तो इसको मैंने पीछे किया, इसको आगे किया, इनको बदला, तो हमारा क्या हो गया, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। या फिर आप इतना बोलो, ये माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की जगह पर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, ये आ गया। ठीक है, चलिए समझ में आई बात, नहीं आई, देखिएगा इतने की जगह पर ये आया है, क्योंकि इतने की वैल्यू ही ये होती है, राइट। ये जो कहते हैं लिख दिया, ए वेक्टर की ए वेक्टर में करेंगे तो 0, बी की बी में करेंगे तो 0, ये आ जाएगा। यहाँ पे लिख दोगे, चूंकि ये जरूर लिख देना, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 और ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर बराबर माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। ये तीन चीजें लिखनी है आपको, तभी ये पूरा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिएगा ये चीज और ये चीज दोनों सेम सेम है, तो 2 का बाहर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही चीज थी ना RHS, यही हो गया प्रूव। ठीक है, एक रिजल्ट तो ये आ गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, बहुत प्यारा सा हो गया सवाल प्रूफ। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे, देखिएगा पहले इसको। अब ये नेक्स्ट में देखिए क्या है, नेक्स्ट भी इसी तरीके का है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर है। नेक्स्ट में क्या है देखिएगा, ये देखिएगा। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल है आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आपके क्रॉस था, आपके डॉट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब के ये प्रूव करना, प्रूव दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है। ओके, ये तो करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHS लेंगे, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखो वही डॉट, अब के डॉट के साथ करेंगे हम, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, फिर ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब माइनस बी की इसमें करेंगे, माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब ए वेक्टर ध्यान से समझ लेना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। और ऐसे ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है तो उसको हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। मतलब इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा देखो ध्यान से, अब ये तो हमारा ए वेक्टर की ए में करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा सिंपल तरीके से। ये देखिएगा, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो हम उसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। माइनस ये है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बी की बी में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस जो का त्यों है। अब देखिएगा ये चीज प्लस में है और ये चीज माइनस में है, तो ये पूरा का पूरा कट गया, तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। यही आपका RHS है ना, है, यही हो गया प्रूव हर चीज। और यहाँ पे ये चीज रिजल्ट में जरूर लिख देना कि भैया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ये चीज रिजल्ट जरूर लिखने कि भैया हमने कौन सा चीज अप्लाई करी है, कौन सी चीज, चूंकि ए वेक्टर में ए वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर होता है, तब हमने ये चीज लगाई है। तो ये तीन चीजें यहाँ पर लिखनी अति आवश्यक हैं आपको, तभी नंबर आपको पूरा मिलेगा, राइट। तो आज की वीडियो में लगभग देखिए, अब आपकी जो पहली यूनिट थी वो लगभग खत्म है, इसमें बस यानी कि ट्रिपल सदिश की मल्टीप्लिकेशन रह गई है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स वो और कराना है मेरे को। ठीक है, वेक्टर्स कराए, पार्ट्स ऑफ वेक्टर्स कराए, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स कराए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को जोड़ने का आपका जो त्रिकोणमिति वाला जो नियम था वो कराया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। फिर उसके बाद में आपका ये मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज और आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की। फिर आपके इनके बीच में हमने क्वेश्चंस कराए, क्वेश्चन चल रहे हैं, तो लगभग अब क्वेश्चंस जो भी होगा आप आसानी से कर लोगे। 1-2 क्वेश्चन और बचे उनको मैं करा दूंगा, और बस एक वीडियो और आएगी उसमें फिर ये यूनिट पूरी खत्म। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स और कराऊंगा, उसके साथ में इनके 1-2 न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, तो ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी, देन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी, राइट। चलिएगा, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।
वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो बच्चे नए हैं अभी अभी इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेकंड थिंग, आपका जो मैथ का कोर्स की आप बात कर रहे हो, यहाँ पे इतना समय नहीं मिल पाता है कि आपका मैथ भी स्टार्ट किया जाए, लेकिन हाँ बहुत जल्दी आपका मैथ स्टार्ट होने वाला है, और जब भी स्टार्ट होगा फिर पूरी तरह से फिर प्रॉपर तरीके से क्लासेस चलती रहेंगी, राइट। तो मैथ में आपका हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, लिमिट वगैरह है जो आपने 12th में पढ़ी थी। तो जिन बच्चों ने 12th की वीडियोज नहीं देखी है तो वो जाकर देख लेना, उसमें एटलीस्ट इतना जरूर देख लेना आप, लिमिट्स और लिमिट्स के अनुप्रयोग, और आपका जो हमने डिफरेंशिएशन जहां से स्टार्ट किया था, अवकलन जहां से स्टार्ट किया था, उससे पहले वाले 2 चैप्टरों को कर लेना आप, इंटर वालों को। यदि वो 2 चैप्टर कर लिए आपने तो यहाँ का ये सिंपली क्लियर हो जाएगा, राइट। बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।